अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम जो है असेंबली लैंग्वेज का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, 86 पे इंस्ट्रक्शन सेट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है एंड और एक्सोर नोट। इनको हम बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और ये हमारे प्रोसेसर के जो है इनको यूज़ करता है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हमारे पास है 4 लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एंड और एक्सोर और नोट। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रेफर करती है असेंबली लैंग्वेज में जो लॉजिकल कंडीशंस की बेस के ऊपर परफॉर्म होता है। फिर उसके ये जो है डाटा को बाइनरी में मैनिपुलेट करता है। बाइनरी मीन्स 0-1 बिट में। ये डिसीजन करने में और वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो फंडामेंटल है किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चलाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब सबसे पहले हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन को। एंड इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? द एंड ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन टू बाइनरी वैल्यूज। ये हमारे पास दो बाइनरी वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास एक्सप्रेस्ड होता है एज अ बिट्स पे। हमने बात की बिट्स में असेंबली है तो ये बिट्स से रिलेटेड ही है। और ये प्रोड्यूस करता है रिजल्ट ऑन लॉजिकल कंजंक्शन। कंजंक्शन से मुराद आपको पता होगा हम किसको कहते हैं? एंड को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है एंड, जिसको हम ऑपकोड भी कहते हैं, डेस्टिनेशन ऑपरेटर और सोर्स ऑपरेंड लिखा हुआ है। ठीक है, डेस्टिनेशन हमारे पास रजिस्टर और मेमोरी है, सोर्स में हमारे पास रजिस्टर आ जाता है, इमीडिएट आ जाता है और मेमोरी आ जाती है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके टेबल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर बोथ कंडीशंस जब हमारे पास ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो आपके ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्स है और उसके बाद हमारे पास वाई है, फिर एक्स एंड वाई है। तो इन दोनों को जब हमने फर्स्ट में देखे ज़ीरो और ज़ीरो, तो बोथ आर ज़ीरो, तो आंसर विल बी ज़ीरो। यहाँ पर एक वन है एक ज़ीरो है तो आंसर फिर भी हमारा ज़ीरो आएगा। यहाँ पे भी 1 0 है, ज़ीरो है। और जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 1 और 1 है तब आंसर हमारे पास जो है वो 1 आएगा। अब ये है इमुलेटर के ऊपर करने के लिए। अब देखिए मूव AL, 10 दिया हुआ है और मूव BL, 11 दिया हुआ है। हमने अब सिंटेक्स जो पीछे पढ़ा था ये वाला एंड डेस्टिनेशन सोर्स, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये कुछ कन्वेंशन है, ये एंड के अकॉर्डिंग होती है। अब इसमें हम देखें उन्होंने हमें बिट्स दी हुई है 4 4। अब हमने इनको कन्वर्ट कर लिया 8 8 में, तो उसके लिए आपने पहले 0 0 लगा देने उसके लेफ्ट साइड पे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अब एंड ऑपरेशन का यूज़ करते हुए इनकी कैलकुलेशन करनी है। देखें 0 और 1 क्या होता है एंड में? 0। 1 और 1 क्या होता है? 1। 0 और 0 0। 1 एंड 1 1। और फिर आगे सारी 0 0 है तो वो 0 0 आ जाएगा। तो ये हमने एंड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है कैलकुलेशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इंस्ट्रक्शन पे। आई होप आप लोगों को एंड इंस्ट्रक्शन की समझ आ गई हो। एंड इंस्ट्रक्शन क्या है? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, ये भी बाइनरी के ऊपर ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो और ऑपरेशन है ये क्या करता है, दो इंडिविजुअल बिट्स को जो है प्रोसीड करता है रिजल्ट बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑपरेशन OR। अब यहाँ पर हमारे पास OR का यूज़ हो रहा है। इसमें अगर हमारे पास है एक भी आंसर में हमारे पास ट्रू है बिट, तो हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा, जिसे आप इसका ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं। लेकिन जब पहले हमारे पास x की वैल्यू भी ज़ीरो है, y की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो इसका आंसर भी ज़ीरो आ रहा है। लेकिन इससे नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो है, y की वैल्यू 1 है, लेकिन इन दोनों का आंसर 1 आ रहा है। तो एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और ये एंड से ऑपोजिट है। अब यहाँ पर ही आ जाते हैं हम इसके सिंटेक्स के ऊपर। सेम जैसे एंड में था यहाँ पर और आ जाएगा। और यहाँ पे ये बिट्स आपने खुद से करना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। आप सबसे पहले 8 की बिट्स बनाएंगे और 9 की बिट्स लिखेंगे, फिर आप उन दोनों को और ऑपरेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं एक्सोर इंस्ट्रक्शंस में। अब एक्सोर स्टैंड फॉर क्या है? एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास और ऑपरेशन के ऊपर आप कह सकते हैं दोबारा से जो है नॉट लगा दिया जाए। अब इसमें हम देख सकते हैं ये जो है हमारे पास क्या है, इफ़
इसकी दो मेन लाइंस हैं जो आप ये नीचे से पढ़ें। इफ़ द टू कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, जैसे एक ज़ीरो है तो एक वन है, तो एक जोर ऑपरेशन क्या होगा, वो वन हो जाएगा। लेकिन इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर द सेम, अगर लेकिन दोनों सेम है, या तो दोनों ज़ीरो है या तो दोनों वन है, तो जोर ऑपरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब आप इसके ट्रुथ टेबल में जाएँ तो आपको ये बात सही क्लियर होगी। तो आप ये देख सकते हैं, हम ट्रुथ टेबल में आ जाए, इसके सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, वाई की भी ज़ीरो है, बोथ आर सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या है, ज़ीरो है। अब ये फिर सेकंड पे ज़ीरो और वन है, दोनों हमारे पास डिफरेंट है, तो आंसर हमारे पास वन आ गया। उससे नीचे भी वन ज़ीरो है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो आंसर वन। और नीचे वन वन सेम है, तो आंसर हमारे पास ज़ीरो है। सेम पे ज़ीरो है, डिफरेंट पे वन है। इसी तरह ये प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करनी है। आपने 11 की पहले बिट्स लिख लेनी है, फिर 13 की बिट्स लिख के फिर इन दोनों के दरमियान एक्सोर लगा देना है। वहाँ पे आप देखेंगे अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख देंगे, अगर वन ज़ीरो है तो आप वन लिख देंगे। इस तरह से आपने ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग उसका आंसर जो है वो सॉल्व करना है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है नोट इंस्ट्रक्शन। अब नोट इंस्ट्रक्शन क्या है, नोट से मुराद होता है, आप इसको पहले तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक नोट और एक होता है निगेशन का साइन। इसको असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है, बिट वाइज नेगेशन ऑपरेशन है, ठीक है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, ये इन्वर्ट करता है इंडिविजुअल बाइट को। देखिए जैसे अगर हमारे पास बाइनरी वैल्यू में ज़ीरो है तो ये वन कर देगा, वन है तो ज़ीरो कर देगा। अब इसकी देखिए, इफ़ ए इज़ अ बाइनरी वैल्यू देन नोट ए रिजल्ट इन अ बाइनरी वैल्यू वे ईच बिट ऑफ ए इज फ्लिप्ड, ज़ीरो बिकम्स वन एंड वन बिकम्स ज़ीरो। उन्होंने कहा है देखिए आपके पास, अब अगर हमारे पास x जो है टेबल में आ जाए, ज़ीरो है तो x नोट हमारे पास वन होगा, अगर x वन है तो x नोट हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। तो इसके ऑपोजिट जाना है। अब इधर भी आपने यही करना है। इस पर आप देखें, आपने सिर्फ ए एल की वैल्यू लिख दी है, उसके ए एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 14, उसकी बिट्स बनानी है और नीचे उनकी निगेशन कर देनी है। अगर ज़ीरो है तो उसको वन कर देना, वन है तो ज़ीरो कर देना। ये हमारे पास है नोट इंस्ट्रक्शन की। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ आ गया हो, नोट इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एंड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, और एक्सोर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद आज के टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब मास्किंग वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की टॉपिक की समझ आ गई हो। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है। इसको याद करने का आपके पास इजी सा मेथड यही है कि आप इनके ट्रुथ टेबल्स को याद कर लें, तो आपको इनकी थ्योरी भी याद करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ना आप कंफ्यूज होंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नई से नई चीज़ें सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।